नाम बलबीर सिंह और मैं आपके सामने एक बार फिर भारतीय भूगोल लेकर आया हूं। जैसा कि अभी तक हमने अपने पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि कहां पे प्रायद्वीपीय भारत कहां से अफ्रीका कॉन्टिनेंट से टूटकर उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होकर और मैदानी भाग और प्रायद्वीपीय भारत दोनों को मिलकर हमारा जो अखंड भारत जो हमने यहाँ डायग्राम बना के रखा हुआ है वो हमारा अखंड भारत बन के तैयार हुआ था। फिर हमने देखा था कि उसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना था, जो हमने वहां पे देखा था कि हमारा अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर तक, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का भी हमने पूर्वी विस्तार भी देखा था जो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से लेकर और यहाँ पे कितना था 97 डिग्री 25 मिनट तक था। फिर अब हम आज क्या देखेंगे इस भारत में कि भारत के जो डिफरेंट राज्य हैं, कितने राज्य हैं भारत में आज प्रेजेंट में और इसकी सीमाएं कितनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के राज्य तो आज भारत में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आज की प्रेजेंट सिचुएशन में। अभी 5 अगस्त को फिलहाल जो हमारा जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया, जिससे जेएनके और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी बन गई थी, जिसकी वजह से नहीं 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जब इसको डिवाइड कर दिया तो 28 राज्य ही बचे, 29 से 28 राज्य ही बचे और 8 केंद्र शासित प्रदेश क्यों हो गए। अभी तक हमारे 7 ही केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जब ये डिवाइड हुआ तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। लेकिन यहाँ क्या देखें कि 8 ही हुए हैं 7 से, तो एक केंद्र शासित प्रदेश कहाँ चला गया, जो हम यहाँ देख रहे हैं कि दमन और दीव था, और यहाँ दादर और नगर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। इनको हाल ही में विधेयक लाकर इन दोनों को सब आपस में मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो इसका मिक्स हो गया और यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी बन गए। इस वजह से 7 से यहाँ पे सिर्फ 8 केंद्र शासित प्रदेश ही रह गए हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें मतलब हमारे राज्यों में जो भारत है, भारत में क्या है, राज्य हैं और क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, भारत में राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम राज्य देखा 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इनके सबके नाम कहाँ पर, कौन राज्य कहाँ पे किसकी अवस्थिति है और कहाँ पे हम मैप में इसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमने देखा ये जम्मू और कश्मीर था, पूरा एक राज्य था अभी तक। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके लद्दाख और जम्मू और कश्मीर बना दिया है। तो ये जो लद्दाख है, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आज के टाइम में कि सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी या राज्य में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो यूनियन टेरिटरी जो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी आज की लद्दाख हो गई है। कौन सी, लद्दाख यार सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी हो गई आज हमारे पूरे भारत में, सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो हमारा जम्मू कश्मीर है, उसके बाद नीचे आएंगे इस साइड ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश है। उसके थोड़ा और दक्षिण में जाएंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तराखंड है, जो कि यूपी से अलग हुआ था। उसके इधर आएंगे तो यूपी है, इधर बिहार है, इधर आएंगे तो ये हमारा हरियाणा है, और उसके बाएं आएंगे तो ये हमारा हरियाणा है, और बाएं आएंगे तो पंजाब है, क्या है, पंजाब है। और उसके दक्षिण में थोड़ा आएंगे, उत्तर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में आएंगे तो ये राजस्थान है, क्या है, राजस्थान है। उसके एकदम पश्चिम में आएंगे तो हमारा यहाँ क्या है, गुजरात है, क्या है हमारा, गुजरात है। गुजरात के पास हमारे देखेंगे कि 2 दमन और दीव और दादर और नगर हवेली जो 2 यूनियन टेरिटरी थी, इनको कंबाइन करके हम एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, इसीलिए हमारी यूनियन टेरिटरी हमने आपको पहले बताया। उसके बाद हम देखेंगे कि हरियाणा है, और यहाँ क्या है, पंजाब है। पंजाब की यहाँ पे है क्या है, चंडीगढ़ है, यहाँ पे क्या है, चंडीगढ़ है, क्या है, चंडीगढ़, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। उसके इधर देखेंगे तो यहाँ क्या है, एमपी है, एमपी की इधर एमपी है, एमपी क्या हम ये देखिए राजस्थान, इधर गुजरात है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश इधर आएंगे तो महाराष्ट्र है, क्या है, महाराष्ट्र है। और नीचे आएंगे हम, और नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र की यहाँ पे गोवा है, गोवा के बाद ये क्या है, कर्नाटक है, क्या है, कर्नाटक है। ये क्या है, केरल है। आप ध्यान से देखिए कैसे विस्तार हुआ है हमारे
भारत में राज्यों का। जब हमारा देश आजाद हुआ था, यहाँ एक बात बताना चाहेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे देश में इतने राज्य नहीं थे, तब हमारे देश में कुछ कम राज्य थे, 14 राज्य थे। और उनको बाद में धीरे धीरे भाषाई आधार पर, अनेक प्रांतों के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, कोई कोई राज्य बहुत बड़ा है तो उसको धीरे धीरे यहाँ पर धीरे धीरे अलग कर दिया गया है और आज जाके हमारे इतने राज्य बन गए हैं। ठीक है, तो हमने कहा थे केरला है, इधर क्या आएंगे हम तो तमिलनाडु है, क्या है तमिलनाडु। उसके ऊपर और जाएंगे तो क्या है आंध्रा है, क्या है आंध्र प्रदेश है। उसके ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा है, क्या है उड़ीसा। इधर वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। इधर क्या आएंगे हम, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। और ये हमारा आंध्र प्रदेश है। हमने देखा कि आंध्र प्रदेश से 2004 में तेलंगाना अलग हुआ है, ये हमारा क्या है तेलंगाना है। और इधर जाएंगे तो झारखंड है। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वह आंध्र प्रदेश से टच करता है कि नहीं। जब से ये तेलंगाना इससे टूटकर अलग हुआ है तो हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो है हमारा आंध्र प्रदेश से टच करता है, आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ टच करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल इराज होकर निकलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा जो उड़ीसा है, क्या उड़ीसा तेलंगाना से टच करता है। तो हम देखेंगे कि जब छत्तीसगढ़ टच करेगा तो उड़ीसा जो है तेलंगाना से टच नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इधर आएंगे उत्तर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र जो हमारा यहाँ से नॉर्थ ईस्ट एरिया जिसको कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम सेवन सिस्टर और एक सिक्किम। ये क्या है हमारा सिक्किम है। कौन सा राज्य है ये सिक्किम है। ये क्या है मेघालय है, ये असम है, ये अरुणाचल है, ये क्या है नागालैंड है, ये क्या है मणिपुर है, ये क्या है मिजोरम है, ये क्या है त्रिपुरा है। उसके बाद हम देखते हैं असम। यहाँ पे हमारा एकमात्र ऐसा राज्य जिसने इसको सबको टच करके रखा है, सब जिसके साथ जिसकी बाउंड्री सब सारे राज्यों से जो सेवन सिस्टर है जिसको नाम देते हैं उनमें 6 राज्यों से असम की बाउंड्री लाइन हमेशा टच करती है। ठीक है, ये हमारा था मेघालय। और हम एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि जो वेस्ट बंगाल है यह क्या सिक्किम से टच करता है। तो हाँ, ये सिक्किम जो है ये वेस्ट बंगाल से भी टच करता है और वेस्ट बंगाल हमारा असम राज्य से भी टच करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे हमारे पूरे भारत में जो हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो इसमें केंद्र शासित प्रदेश कुछ छूट गए, जैसे ये चंडीगढ़ हमने, ये हमारा है दिल्ली, ये क्या है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। हमने देखा 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 ये हैं, दिल्ली चंडीगढ़ हो गई, दादर और नगर हवेली मिलकर 1 हो गई है। यहाँ पे हम देखेंगे लक्षद्वीप, क्या है लक्षद्वीप है। इधर हम क्या देखेंगे अंडमान और निकोबार है, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार है। ठीक है, तो हमने सारा डिटेल यहाँ पे देख लिया। अब हम देख एक चीज और है, इधर जो हमारा है इस वाले क्षेत्र में जो हमारा पूरा भारत है यहां से लेकर पूरा इधर साइड ये पूरा समुद्री एरिया है। ये क्या पूरा समुद्री एरिया है। तो हमारा जो इधर भारत है और भारत के इस साइड कौन सा समुद्र है, इस साइड कौन सा समुद्र, टोटल इसको हम पूरे को हिंद महासागर, क्या नाम लेते हैं हिंद महासागर। टोटल जो हमारा जब इसको हम हिंद महासागर बोलते हैं। और इस एरिया को क्या बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको बंगाल की खाड़ी। और इसको क्या बोलते हैं इस साइड जो एरिया है इसको अलग से अरेबियन सी, क्या बोलते हैं अरेबियन सी या अरब सागर, या अरब सागर बोलते हैं। तो ये हमने देखा समुद्री विस्तार कहां से कहां तक है और क्षेत्रों का विकास कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसमें कौन सी बाउंड्री लाइन कौन से देश को टच करती है और उनके बारे में कुछ डिटेल जाते हैं, इनका क्षेत्रीय विस्तार और स्थलीय सीमा समुद्री सीमा के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने सारा विस्तार देख लिया। हम देखते हैं कि इसकी पूरे भारत का द्वीपों से जो हमारे द्वीप हैं, ये भारत का क्षेत्रफल हो गया, ये हमारा द्वीप है, इधर हो गया लक्षद्वीप और यहाँ हो गए हमारे अंडमान और निकोबार। इनमें हमारा टोटल क्षेत्रफल क्या है। तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वीपों सहित क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल मतलब टोटल जो एरिया है द्वीपों से, ये जो हमारे द्वीप है इन सब के सहित टोटल क्षेत्रफल कितना है भारत का, वो है हमारे कहने का मतलब। तो टोटल द्वीपों से टोटल क्षेत्रफल कितना है, आप हो सकता है आपको याद भी हो, जैसे 32,87,000 और टोटल अगर हम इसको याद करें तो
32,87,000। डायरेक्टली अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम इतना भी याद कर लें तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम आपको बताते हैं 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा टोटल एग्जैक्ट है। लेकिन अगर आप 32,87,000 डायरेक्ट याद करें, मान लीजिए डिजिट में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ये डायरेक्ट याद करके भी अपना आंसर सही कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि स्थलीय सीमा कितना है भारत की, क्या है स्थलीय सीमा, यानी स्थलीय सीमा कौन सी, जो स्थलीय क्षेत्र है, जैसे इधर तो हमारा अरेबियन सी है, अरब सागर है, उधर बंगाल की खाड़ी है, इसके बाद मतलब ये वाला एरिया जो है ये स्थलीय सीमा कितना है, स्थलीय क्षेत्र कितना है, ये हमारा है 15,200 स्क्वायर किलोमीटर के स्क्वायर नहीं, क्षेत्रफल नहीं, सीमा है टोटल, तो 15,200 किलोमीटर है, कितना है 15,200 किलोमीटर। अब मुख्य जलीय सीमा, जैसे हमने स्थलीय देखा तो जलीय सीमा ये वाली क्षेत्र, क्या है जलीय सीमा, ये वाला क्षेत्र है, क्या हो गई जलीय सीमा। जैसे हमने इसमें 15,200 हमारी स्थलीय सीमा हो गई, उसके बाद जलीय सीमा हमारी है 6100 किलोमीटर, कितनी है 6100 किलोमीटर, कितनी है जलीय सीमा 6100 किलोमीटर। उसी प्रकार हम ये द्वीप जो हमारा लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गए, जलीय सीमा स्थलीय, टोटल क्षेत्रफल अगर हम द्वीपों सहित स्थलीय सीमा को छोड़कर द्वीपों सहित जलीय सीमा, क्योंकि जल में अभी हम ये बिना द्वीपों सहित है, अगर हम इन द्वीपों को भी कंसिडर कर लें तो हमारी टोटल जलीय सीमा कितनी है द्वीपों सहित, तो हम क्या लिखेंगे द्वीपों सहित हमारी जलीय सीमा कितनी है 7516 किलोमीटर, कितनी है 7516 किलोमीटर है। तो ये हो गए 4 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके क्वेश्चन में आते हैं। अब आगे देखिए कि इसमें हम देखते हैं कि स्थलीय सीमा में कितने राज्य होते हैं, जो हमारा स्थलीय सीमा कहां से कहां तक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारा कौन सा है गुजरात है, गुजरात के नीचे जाएंगे तो महाराष्ट्र है, कौन सा है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो हमारा क्या है गोवा है, क्या है गोवा है, गोवा के नीचे आएंगे तो इधर है ये वाला एरिया क्या है कर्नाटक है, क्या है कर्नाटक। उसके और इधर आएंगे तो केरल है, फिर इधर जाएंगे तो तमिलनाडु, फिर आगे आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है, कौन सा है उड़ीसा है, फिर और आगे वेस्ट बंगाल है। तो काउंट करिए कितने राज्य हैं, मतलब जो तो काउंट करिए कितने हैं, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिल 6, आंध्र 7, उड़ीसा 8, वेस्ट बंगाल 9। तो हम क्या देखते हैं टोटल हमारे तटीय क्षेत्र कितने हैं, तटीय राज्य कितने 9 राज्य हैं। इनमें पूर्वी घाट ये हमारा होता है पूर्वी घाट और ये होता है पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट के कितने हैं, पूर्वी घाट के कितने हैं और पश्चिमी घाट की। तो आप काउंट करिए पूर्वी घाट के 1 2 3 4 है, लेकिन केरल जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों में आता है। ये जो हमारा केरल और तमिलनाडु है ये कोलैप्स मतलब दोनों में टच करता है यहाँ पे, तो हम इसको दोनों में कंसीडर करते हैं। तो वैसे तो कितने हैं 1 2 3 4 राज्य, कितने हैं 4 राज्य हैं, और पश्चिमी घाट में 1 2 3 4 5 राज्य हैं, टोटल कितने 9 राज्य हो गए। लेकिन इनमें होता है क्वेश्चन का किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें कितने हैं तमिलनाडु जो है कोलैप्स करता है दोनों में, ठीक है। तो ये हमने देखा तटीय राज्य देख लिया, इसमें पश्चिमी घाट के सारे कितने हैं और पूर्वी घाट के सारे कितने हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जो गुजरात से शुरू होती है यहाँ पर मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती जो। तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, भारत का विस्तार देखा, उसके राज्यों का विस्तार देखा, उसका द्वीपों सहित क्षेत्रफल, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और तटीय क्षेत्रों के बारे में हमने पूर्ण जानकारी हासिल की। तो आई होप कि आप लोगों को ये काफी अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपना प्यार बनाए रहिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।